इवनिंग के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओम साई राम। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। उससे पहले हमें मुद्रा लेनी है, अग्नि मुद्रा। ओके, तो अग्नि मुद्रा में हम बैठ के इन्वोकेशन एंड अभी जो हम ब्रीदिंग पैटर्न पे बात करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक, इससे आप निकाल पाओगे आगे। तो इस तरह से हम अपने लैप पर दोनों हाथ इस तरह रखें, लाइक दिस। यस, बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और बहुत कंफर्टेबल होकर बैठें। कोई खिंचाव ना रखें कहीं पर भी, किसी भी मसल में, किसी भी टिश्यू में कोई खिंचाव ना हो, कोई होल्डिंग ना हो। खुद को रिलैक्स करें। आंखों पर पलकें बहुत हल्के से। अपने आसपास की आवाजों के साथ अवेयर हो जाएं, पहले एक हो जाएं। अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को सांसों पर ले आएं। इन्वोक करेंगे ऑल मास्टर्स, ऑल गुरुजन्स, डॉक्टर उदय, all God goddesses, all ancestors, our parents, ourselves, angels, archangels, healing symbols, and all healing modalities, Karuna healing, rainbow colors, universal love, light, Patanjali, Sushruta, Ayurveda, all doctors जो पास्ट में रहे हों, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर के हों, all वैद्य, all homeopathic doctors, all yoga gurus, yogasanas, Patanjali, पंच तत्व, पंचभूता, त्रिदोषा, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सभी का तहे दिल से आह्वान, ग्रेटिट्यूड। सबको मन ही मन प्रणाम। सबकी ब्लेसिंग्स को अपने क्राउन चक्र से अपने अंदर आता हुआ फील करें। जैसे जैसे आपके पेटल्स क्राउन चक्र के खुल रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपके अंदर भरती जा रही है।
फील करें। ऊपर से नीचे की ओर शरीर में जाती हुई ब्लेसिंग्स। नाउ एक्सेल कंप्लीटली। अपने अंदर की जो भी सांस रुकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे कारणों से हम अपनी सांसों को पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं, पूरे शरीर में प्राणास का फ्लो सही नहीं हो पाता, इसलिए पहले हम जो भी सड़ रही है अंदर सांस उसे खाली करेंगे। एक्सेल कंप्लीटली। अब खुद को फ्री छोड़ दें, आराम से सांस को आने दें। पेट फूलेगा, पूरा आपका एब्डोमेन नीचे तक। चेस्ट फूलेंगे, चेस्ट में भी सांस को भरिए। कुछ सेकंड्स होल्ड कीजिए एंड स्लोली स्लोली आराम से एक्सेल। फिर से पूरा एक्सेल करें, नीचे सांस को बचाएं नहीं। इनहेल, आराम से आने दीजिए, सांस को भरने दीजिए डीपली। स्टमक फुल, चेस्ट फुल। होल्ड, एक्सेल without efforts. Inhale, hold and exhale. पूरा एक्सेल करेंगे और फिर छोड़ देंगे इनहेल के लिए। पेट पूरा भरेगा, देन चेस्ट। होल्ड and exhale. Complete exhale and free. अपने आप को फ्री करें। Hold and exhale. Again inhale. Hold and exhale. Inhale. Hold and exhale. Last one. Inhale and exhale. अब आपकी सांसों को नॉर्मलाइज करें, कोई एफर्ट ना लगाएं, केवल अपनी अवेयरनेस को सांसों पर बना लें। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
आती हुई सांस के साथ पेट फूल रहा है और जाती हुई के सांस पेट अंदर। आराम से सांसों को आने जाने दें। आप देखेंगे कि आपकी सांस अब नाभि से ही आ रही है, क्राउन चक्र तक जा रही है। एक मिनट अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। पूरा ध्यान सांसों पर है। अपने अंदर इन डीप ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट से जो भी वाइब्रेशंस आ रही है उन्हें फील करें। माथे पर चमक, हर सेल आपका, ईच एंड एवरी पार्टिकल आपको धन्यवाद कर रहा है। आप फील कर सकते हैं अपनी बॉडी में। नाउ वेलकम बैक, वेलकम बैक। यस, सांसों से स्थिरता आप लोगों के अंदर डेफिनेटली आई होगी। इतनी डीप ब्रेथ जब हम करते हैं तो प्राण वायु जो होती है हमारी पूरी बॉडी में हर सेल को मिलती है। और हम जनरली दिन भर के कामों में क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हमें सांस भी अच्छे से लेनी है। तो वो उथली उथली यहाँ तक सांस आती है, जाती है, आती है और जाती है। तो बराबर सब जगह इसका फ्लो नहीं हो पाता है, राइट। तो इसीलिए हमने पहले डीप ब्रेथ करी ताकि आगे आपको इसका कारण भी अभी समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है योगा फॉर जॉइंट्स। तो अब हम कैसे इसको इन सांसों से संबंधित करेंगे ये अभी हम जानेंगे थोड़ा। तो योगा फॉर जॉइंट्स, तो योगा से तो हम बहुत परिचित हो चुके हैं, बहुत बार हम योगा के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा जॉइंट्स पे जाएंगे अपने, कि जॉइंट्स क्या है। सब कहते हैं ना हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस है एंड ऑल, ये वो बहुत सारी चीजें बताते हैं कि घुटने में दर्द है, तो फ्रोजन शोल्डर्स की बात है, तो बैक पेन है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये असल में जॉइंट्स होते क्या हैं और क्या कारण है इन सब तकलीफों का। तो जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो आप लोग सब शायद इस बात को जानते होंगे कि जो हमारे जॉइंट्स हैं वो अगर नहीं होते तो सबसे पहले तो सोचिए क्या होता। हम एकदम स्ट्रेट यूं ही रहते, राइट। हम ना चल पाते, ना बैठ पाते। तो सोच के देखिए कि जॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन के लिए। क्योंकि अगर मोबिलिटी ही नहीं होती तो कोई अस्तित्व वाली बात किस तरह की होती, हम समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा फील करते हैं, जाके यहाँ घूम के आके वहां चल दिए, बैठ गए, उठ गए, हाथ बेंड कर पाए, तो ये सब जॉइंट्स के कारण ही होता है। और जॉइंट्स होते क्या है, ये हमारी हड्डी जो होती है, बोन होती है, हमारी मसल्स होती हैं और साथ में नर्व्स। तो इन तीनों के मेल से जो मूवमेंट बनता है, केवल हड्डी से आपका मूवमेंट नहीं बन पाएगा। हड्डियां बहुत स्टिफ होती हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं टिश्यूज होती हैं, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं, और नर्व्स होती हैं जो वहां तक ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो बनाती है। इन सब के
मेल से हमारे जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में फ्लूइड भी होता है, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो। यानी अगर हम जाएं आयुर्वेदा की तरफ, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा 5 एलिमेंट की तरफ जाएं तो पांचों तत्वों से मिलकर हमारे जॉइंट बने हैं। जो स्पेशली हमारे जॉइंट हैं उसके अंदर हमारा अर्थ एलिमेंट पूरा हमारे हड्डियों से, हमारे मसल से, टिश्यू से, इन सब से, नर्व से, इन सब से अर्थ एलिमेंट। उसके बाद में वहां पर जो फ्लूइड रहता है दैट इज वाटर एलिमेंट। ओके, अब बात आती है कि बेसिकली जॉइंट होते क्या है। तो सबसे पहली बात जो आयुर्वेदा में कही गई है, जॉइंट्स आर द राइट्स ऑफ वाता इन द बॉडी। और वाता मतलब स्पेस एंड एयर। तो जो सबसे ज्यादा इनमें मूवमेंट है, ये जो बना है स्ट्रक्चर, दैट इज अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। लेकिन इसमें जो मूवमेंट है वो वाता के कारण है। यानी कि वाता मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं एयर और स्पेस। तो हवा, जो एयर होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो मूव तभी कर पाती है जब वहां स्पेस हो, ठीक है। तो हम इसको अगर कोरिलेट करें तो पंच तत्व और त्रिदोषा के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि वाता, वाता को बैलेंस करने के लिए बताइए क्या चाहिए। तो अर्थ एलिमेंट अगर है तो डेफिनेटली कफा है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, तो कफा है वहां पर, ठीक। और वाता एयर हमारा और स्पेस हो गया। अब पित्त की बात आती है सबसे ज्यादा, जो हमने लास्ट टाइम हमने जाना था कि कि किस तरह हमारी आईज जो काम करती हैं, किस तरह काम करती हैं, आई योगा से हमने जाना था। तो यहाँ पर भी अगर पित्त, तीनों दोष होते हैं हमारे अंदर, ये बाय डिफॉल्ट हैं ही हैं, आप इसे इग्नोर, इनको मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं है। तो जब पित्त बैलेंस होगा तभी हमारा वाता और कफा बैलेंस होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वाता के जॉइंट हैं, लेकिन पित्त से ही वो बैलेंस होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट हमारे अग्नि तत्व से हमारे जॉइंट्स रिलेट हैं, क्योंकि मूवमेंट जो होता है सब चीजों में अग्नि का बहुत बड़ा स्थान होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कि पंच तत्व और त्रिदोषा। अब बात आती है कि योगा की बात क्यों कही जा रही है। जॉइंट्स तो शुरू से ही है हमारे पास, बच्चा पैदा हुआ था तो इन जॉइंट्स के साथ ही हुआ था, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि हम लोग जो खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उससे थोड़ी हमारी अग्नि बिगड़ जाती है। जैसे ही अग्नि बिगड़ती है वैसे ही हमारा वाता और कफा दोनों इम्बैलेंस हो रहा है। दूसरी चीज, मूवमेंट कम हो गया है हमारे शरीर में, है ना। मोबिलिटी जब कम होती है तब भी वही बात कि वही स्टिफनेस वाली बात की, स्टिफ अगर हमारी बॉडी, अगर जॉइंट नहीं होते तो हम ऐसे खड़े रहते, है ना, इरेक्ट खड़े रहते। तो अब सोचिए कि अगर जॉइंट हैं फिर भी उनका यूज आप नहीं कर रहे हो, तो देन स्टिफनेस आ गई यहाँ पर, है ना। तो ये स्टिफनेस जो है, ये ये आई कहाँ से? क्योंकि मूवमेंट नहीं होने से प्राणा का फ्लो भी कम हो गया। अग्नि बिगड़ी हुई रहने से प्राणा का फ्लो कम हो गया। और जैसे ही प्राणा का फ्लो कम होता है वहां पर आमास इकट्ठे हो जाते हैं। आमा अनडाइजेस्टेड जो हमारे हम खाते हैं उसमें अगर बराबर अग्नि नहीं पहुंची है, बराबर प्राणा नहीं है, तो वहां पर डाइजेस्ट ठीक ढंग से हमारा खाना नहीं हो पाता। और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वहां आम बनेंगे ही बनेंगे, और आमा इकट्ठे होते चले जाते हैं, और वहीं जाके और तकलीफें शुरू होती हैं। अब बात जो हम आगे करेंगे कि प्राण शक्ति, तो इन प्राण शक्ति का फ्लो हम बनाएं, इसके लिए खाने की तरफ तो हम जरूर जाएंगे ही, आयुर्वेदा की तरफ हम जरूर जाना ही पड़ेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें जाना होगा इसके लिए, क्योंकि अभी तक ना समझी में हम बहुत सारे अपने जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाते हो, डिटॉक्स करते हो बॉडी को ना पर डे, चाहे वीकली, चाहे ना पीरियडिकली 15 डेज में, चाहे 1 मंथ में, वो साथ साथ में जो हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं, तब आती है बात योगा की। योगा से हम अपनी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं,
बढ़ाएंगे, यानी इधर उधर चलने और इधर उधर जाने की बजाय एक जगह रह के भी हम योगा से ये काम को कर सकते हैं कि एक्टिव रख सकते हैं। दूसरी चीज प्राणायाम। प्राणायाम से हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और प्राण शक्ति जैसे ही हमारे शरीर में बढ़ेगी वैसा ही हमारे आमा जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं, और उनका बाहर निकलना पूरा का पूरा वाता पर ही डिपेंड करता है। अगर स्पेस नहीं होगा, अगर एयर नहीं होगी, तो हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाएगा। तो उनका ब्लॉकेज जैसे ही होता है, सही प्राण शक्ति नहीं बढ़ेगी तो वाता ब्लॉकेज होगा, वाता ब्लॉकेज होगा तो वहां पर आमा बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस 2-3 तरीके से इनके ऊपर काम करना पड़ रहा है। न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन नहीं होगा, आपको सबको पता है कि न्यूट्रिएंट चाहिए आपके, है ना, सभी जॉइंट्स को। बिना न्यूट्रिएंट सही तरीके से नहीं पहुंचेंगे तो उस जगह पे नमनेस आने लगती है, राइट। ये क्या बोलते हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब की हम जो बात करते हैं, दे आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कब नहीं मिल पाते, जबकि हमारी अग्नि ठीक नहीं होती। अग्नि ठीक नहीं होती तो प्राणवायु ठीक ढंग से नहीं बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इन सब के लिए हमें योगा की बात करनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो वाता है वो हमारे माइंड को भी कंट्रोल करते हैं, और वाता ठीक से नहीं पहुंचेगा, यानी कि स्पेस हम अपने माइंड को नहीं देंगे और एयर नहीं देंगे, तो फिर स्पेस से बात एक याद आई कि जैसे कि मोबाइल है, सर हमेशा एग्जांपल देते हैं कि मोबाइल में अगर सब कुछ भरता चला जाता, देखिए हम कैसे भरते हैं ना, पूरे पास्ट को याद रखते हैं, उसने इस दिन ये किया था मेरे साथ, आज भी मुझे याद है, भूल नहीं सकती मैं उस बात को, या भूल नहीं सकता, हम ये सब बातें कहते हैं। तो क्या है ये हम होल्ड कर रहे हैं, और इस होल्डिंग ये कहाँ जाएगी, ये होल्ड करने से क्या होगा, अग्नि डेफिनेटली बिगड़ेगी, हम स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, प्राणा का फ्लो बाधित हो जाएगा। ठीक है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे जो हम आज कर रहे हैं, अभी इस वक्त कर रहे हैं, उसी से तो फ्यूचर बन रहा है, तो क्यों सोचना फ्यूचर का। अब मान लीजिए अभी आज मैं बैठे बैठे सोचूं, मेरे तो घुटनों में टाइम बीतेगा, उसके साथ साथ मुझे तो दर्द शुरू हो जाएगा, राइट, कि एज के साथ सबको होता है, भाई नहीं होता। ये चीज सर अच्छी तरह से हमें बता चुके हैं कि एज एक नंबर है जो हमारे माइंड में फीड कर दिया गया है, राइट। तो हम फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो पास्ट में हो गया वो तो इस पल में अगर कोई 2 शब्द पहले कह चुकी हूँ उसको भी मैं अब नहीं बदल सकती, तो वो तो है ही नहीं, पास्ट तो है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है, याद करके रखने से कोई मतलब नहीं है, एकदम लीव कर देना चाहिए उसे। और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वही फ्यूचर है। आज मैं मोबिलिटी बढ़ा के रखूंगी अपने शरीर की, मैं योगा करती रहूंगी, प्राणायाम करती रहूंगी, डेफिनेटली कुछ नहीं होना जाना, लेकिन बैठे बैठे केवल इसी बारे में सोचते रहेंगे तो आपको, जैसे मैंने बताया था, शब्दों में, सर भी बताते हैं, शब्दों में शक्ति होती है, सोच में, हम जो माइंड के थॉट्स होते हैं उनमें भी एनर्जी होती है, सब में एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। तो हम क्यों नहीं इस प्रेजेंट में रह के, और जो हम अभी तक सोचते आए, जब तक नहीं पता रहता, देखिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कभी कुछ कर पाई, ना कोई भी कर सकता है, लेकिन जब हमें पता चल गया कि हम लोग तो पास्ट और फ्यूचर में है ही नहीं, पास्ट फ्यूचर जैसी कोई चीज ही नहीं है, जो है इस वक्त है ना। तो यहाँ हम जैसे ही इस सोच में आएंगे, यानी कि माइंड योगा, ये हम माइंड को अपने को सेट करेंगे, दैट इज माइंड योगा। वहीं पर हम अपने प्राणा के फ्लो, मतलब हम स्पेस क्रिएट कर लेंगे तुरंत ही, स्पेस बन जाएगा, स्पेस बनेगा तो एयर सर्कुलेशन, एयर के साथ साथ हमें प्राणा, जितने भी हमारी वायु है, अपान वायु है, प्राण वायु है, वो सारी की सारी बराबर फ्लो में आ जाएगी। जैसे ही वो बराबर फ्लो में आएंगी, आपके आमास टूटने लगेंगे, कटने लगेंगे, है ना, और अपने आप वाटर के साथ में डिटॉक्स होते चले जाएंगे, एयर के साथ, मतलब निकलते चले जाएंगे, आपको तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती जा रही है, माइंडसेट के कारण। और अभी तक जो हम बिगाड़ चुके हैं उसको हम योगा से, बराबर प्राणायाम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि क्या जॉइंट्स के लिए हम किस तरह के योगास करें, क्योंकि अब जो हालत हो रही है, कई लोगों का मैंने देखा है अभी इस वक्त में जाके कि
सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलो, नहीं कर पाते हैं। वॉक करने के लिए बोलिए, नहीं कर पाते हैं, राइट। घर में आसनास नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि स्टिफनेस बहुत आ गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में रहने की बात जरूर करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इसे नहीं करते। हम हर सेकंड थॉट पे अपना, आप ध्यान रखिए, थॉट पे जैसे ही ध्यान देंगे आपको पता चलेगा, हर 1 मिनट में आप थॉट पे ध्यान दीजिए, आप पास्ट में जी रहे हो या फिर आप फ्यूचर में जी रहे हो, ये आपको पता चल जाएगा। तो हैं, अभी हैं, इस वक्त हैं, बस सिर्फ यही क्यों ना रखें। जैसे ही हम ये सोचते हैं ना, कुछ भी नहीं रहता है आगे पीछे, और यही बॉडी हमारी अपने आप डिटॉक्स होती चली जाती है, अपने आप बैलेंस होती चली जाती है। जैसे ही हम पीछे आगे जाते हैं, वहां इम्बैलेंस आता है। आप खुद सोचिए, अगर मैं खड़ी हूँ एक जगह पे, अगर मैं इधर उधर नहीं हिल रही हूँ, तो मैं एकदम सेफ हूँ, खड़ी हूँ अच्छे से। लेकिन जैसे ही मैं इधर उधर हिली, वैसे ही गिरने के चांसेस आते हैं। ठीक वैसे ही इन सब चीजों के साथ होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं जॉइंट्स के लिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि छोटे छोटे व्यायाम होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो आर्म से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होते हैं हमारे हैंड्स से। तो हैंड्स के ये जॉइंट्स होते हैं, आप इस तरह से अपने इन जॉइंट्स को लाइक दिस स्ट्रेट करके, अपने शोल्डर के लेवल पे ऐसे स्ट्रेट करके, और ये आगे ले जाके हाथ खोलते हुए जाएंगे और वापस हाथ बंद करते हुए आएंगे। तो इससे आपका ये वाला जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट है, वो उसमें मूवमेंट आएगा। मूवमेंट जैसे ही आता है, वैसे ही प्राणा वायु का यहाँ पर फ्लो हो शुरू हो जाता है। जैसे ही होता है तो स्पेस क्रिएट, देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, डेफिनेटली एक तो ऐसे ही पड़े हुए हैं दिन भर हाथ, तो धीरे धीरे जाके यहाँ पे स्टिफनेस, यहाँ पे सूजन, ये सब आ जाती है लोगों को, राइट। तो मूवमेंट बनाए रखिए, सुबह उठते हैं जब, खाली बैठे हैं तब, ये इस तरह से आप मूवमेंट बना सकते हैं। दूसरी, इसके बाद सीधे हम अपनी कलाई पे आएंगे। अपनी कलाई को देखिए, आप चाहें तो यहाँ से पकड़ लें और क्लॉकवाइज पहले 1 2 3 4 5, और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ठीक इसी तरह क्लॉकवाइज फिर इसको पकड़ ले, यहाँ से। यहाँ पकड़ने से क्या होगा कि सपोर्ट मिलेगा आपको, तो आराम से, और हाथ को स्ट्रेट रखेंगे तब और फायदा है। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। तो ये इस तरह हमारी कलाई जो है, यहाँ पर जितना भी हमारा, आप हाथ लगा के देखिए कितने तरह के गड्ढे और सब चीजें हैं, तो वहां हमें स्पेस चाहिए, एयर चाहिए, एयर का फ्लो बनना चाहिए। तो ये कलाई मोड़ने से, उसके बाद बात आती है फिंगर्स की। तो फिंगर्स को एकदम टाइटली इस तरह से आप, दर्द हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द होने दीजिए, और जोर से खोलिए, और पूरे पंजे को एकदम इस तरह से टाइट, एकदम टाइट, आपके हर जॉइंट में आपको फील होना चाहिए टाइटनेस। अगेन एकदम टाइट टाइट करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, आवाज आएगी, आने दीजिए, उसके बाद खोलेंगे, टाइट टाइट बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। इस तरह से हम अपने जॉइंट्स को, और ये सिर्फ जिनको तकलीफ होगी ये उनके लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी हैं, एकदम हेल्दी हैं, तो भी आप अपना फ्लो बढ़ाएंगे, तो आप देखिए किस तरह से आपके ना प्राण वायु जब शरीर में बढ़ती है, तो जो कुछ भी आने वाला चीजें हैं, जैसे हमें ऑरा में हमें पता चल जाता है क्या क्या तकलीफें आने वाली हमें है, या फिर इस टाइप से क्या क्या आ गया बॉडी पे, तो उसको हम बहुत जल्दी ही क्योर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये, और इसके लिए एक और चीज है कि जैसे हम पानी में हाथ डाल के ऐसे छींटे मारते हैं ना, ठीक वैसे ऐसे छींटे मार के जोर से ऐसे खोलिए, छींटे मार के इस तरह से। तो इस तरह आपका लाइक दिस। इसके अलावा हमारे पोर्स को हम, क्योंकि हमारा एंड यहाँ पे होता है, ये पोर्स को हम ऐसे गोल गोल लाइक दिस, पोर को ऐसे गोल 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 इस तरह गोल गोल करेंगे। इससे हम बहुत अच्छा मूवमेंट बना सकते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि यहीं पे एंड होते है हमारी नर्व्स का। तो ये इस तरह से, तो एक साथ भी आप लेके और इस तरह से मूवमेंट
कर सकते हैं अपनी फिंगर्स को। इसी तरह पाँव पे भी करना है आपको, ये मूवमेंट बनाना है। इसके बाद आती बात, देखिए इतना ही हमने किया, उसी में आप फील कर रहे होंगे कि आपके हाथ जो हैं वो बहुत ही हल्के हल्के से, इतने से में ही अच्छा फील करने लग जाते हैं। कभी भी आप बैठे हो तो इस तरह। इसके बाद आपको अपने शोल्डर्स के लिए, तो शोल्डर्स के लिए आपको फिंगर्स, आप चाहें तो 3 फिंगर या पूरा इस तरह गोल बना के, और पहले हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे से ऊपर ले जाएंगे और आगे। इस तरह से हम अपने पूरे शोल्डर्स को घुमा सकते हैं ऐसे। ये 3 बार, फिर अपोजिट 1 2 और 3, और आराम से हाथों को ले जाइए बाहर करके, फिर नीचे कीजिए। इससे क्या होगा कि बिना कारण के हमारे कोई टिश्यू में रप्चर या टिश्यू का टूटना ये नहीं होता। तो जब भी हम कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, आसन, योगा कुछ भी करते हैं, तो जिस तरीके से उसमें आते हैं, जैसे मैंने अभी हाथ ऐसे ही रखा था, गोल घुमा के मैंने अगर यहाँ खत्म किया, तब भी मुझे सीधा ऐसे करना है और धीरे से हाथों को नीचे करना है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद गर्दन, आपके ये जॉइंट जो होता है, ये स्टिफनेस लोगों को इसी जगह आती है, कंधे पर आती है। तो फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी जो हाथों की एक्सरसाइज बताई, दैट इज फ्रोजन शोल्डर्स के लिए। और उसके बाद गर्दन के लिए हम नीचे करके ये एक्सेल करेंगे, मतलब सांस छोड़ते हुए नीचे गर्दन लेके गए, और इस तरह से हम अपनी गर्दन को आधा आधा आगे, आधी पेंडुलम की तरह यूं घुमाएंगे, ठीक है। और यहीं लाके और इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, बीच में सम स्थिति में आइए पहले, उसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर। कभी भी इस साइड से ऊपर नहीं आएंगे या इधर से ऊपर नहीं आएंगे। तो इस तरह आप अपनी गर्दन को ठीक थोड़ा सा पीछे करके और ये लाइक दिस गोल घुमा लेंगे। पूरा पीछे ना की जाए आपसे, तो पूरी पीछे ना करें, थोड़ा सा आराम से जितना कर सके उतना, ये स्टिमुलेशन आपका। और फिर पीछे जो इनहेल करते हुए हम गए हैं, एक्सहेल करते हुए स्ट्रेट सम स्थिति में आ जाएंगे। यस, तो ये इस तरह से आप ये वाले एरिया को पूरे को अपना कर सकते हो। तो इस तरह ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि हम, तो हम बहुत अच्छे से अपनी प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, तो वो कमर के लिए, घुटनों के लिए। तो घुटनों के लिए जो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो इस तरह के, आप थोड़े से अपने घुटने को बेंड करेंगे हल्का सा, और घुटने के ऊपर साइड, यहाँ पे जस्ट ऊपर की साइड जो थाई है, वहां पर हाथ रख के, और फिर अपने घुटनों को लाइक दिस ऐसे गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार। तो इन सब के लिए आप लोग, बहुत अच्छा है कि इन सब चीजों के लिए कि हम लोग सर सुबह योगा क्लासेस चलाते हैं 6 to 7, तो आप आ सकते हो वहां पे और इन चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो। तो ये फिटनेस, आप सोचिए कि जब आपकी बॉडी पूरी तरह से फिट रहेगी, तभी आप अपने माइंड से कुछ और सोच पाएंगे। जो कहते हैं ना, हमारा ध्यान नहीं लगता। अब अगर बॉडी ही ठीक नहीं है, आमा जो हमारे अंदर है, जो बोलते टॉक्सिन्स अगर भरे हुए हैं, तो आप सोचिए वो कैसे आपको बैठने देंगे, है ना? कैसे आपको ध्यान लगाने देंगे? पेन पे ध्यान जा रहा है इधर उधर। तो पहले अपनी बॉडी पे थोड़ा सा काम कर लिया जाए, और उसके बाद में आप मेडिटेशन करते जाएं। तो जितना आप थोड़ा बहुत तो अपनी बॉडी को योगा से अगर करते हो, तो मेडिटेशन में वो पूरा का पूरा ठीक हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी आते ही थोड़ा सा योगा किया, अपने मूवमेंट बनाए हाथों के, पैरों के, और उसके बाद आप बैठिए और देखिए बहुत अच्छा ध्यान लगता है। और जैसे ही हमारा ध्यान लगा, यानी हम सेंट्रलाइज हुए, यानी कि हम शांत चित्त होकर बैठे, वैसे ही बाकी का बचा हुआ जितना भी टॉक्सिन्स है, वो सारे निकलते चले जाते हैं और बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो डेफिनेटली जो हम करके आए हैं अभी तक, जिस बॉडी को हमने, जो रिजल्ट आज हमारी बॉडी, तो उसको ठीक करने के लिए हमें योगा की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही फिर कमर के लिए करना, तो कमर पे इस तरह से हाथ रखेंगे अपनी हिप्स की तरफ, फिंगर्स और अंगूठा कमर पर इस तरह करके, और फिर हम खड़े होके पहले क्लॉकवाइज गोल घूमना है हमें 5 बार, पूरा जितना अच्छे से आप ऐसे गोल घुमा सके अपने हिप्स को, इस तरह से, ठीक है। ठीक वैसे ही फिर अपोजिट साइड में,
इस तरह से आपकी कमर के सारे जोड़ खुल जाएंगे। और उसके बाद जब आप प्राणायाम करने बैठोगे ना, डीप ब्रीदिंग करोगे, तो ये सारे जॉइंट्स जो हमने खोले हैं वहां पर प्राणवायु बहुत तेजी से और इतना अच्छे से जाएगी, और एक एक टिश्यू आपकी उस जगह की जितनी नर्व है, टिश्यू है, बोन्स हैं, आपका वहां का स्पेस है, सब खुश हो जाते हैं। और अपनी बॉडी को खुश तो हमें करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें खुश करना चाहिए सबको, है ना। तो दुनिया को खुश करने में, बाहर जीने में लगे रहते हैं, अपने आप को छोड़ के रखे हुए, इग्नोर ही करके बैठे हुए हैं, तो क्यों करें। हम तो सर बोलते हैं ना, आप खुद के लिए इस धरती पर आए हो। अगर खुद को ठीक रखोगे तभी दूसरे को, खुद को प्यार करोगे तभी दूसरे आपको प्यार करेंगे, है ना। तो ये फिटनेस आप अपने ऊपर रखोगे तो दूसरे भी आपको देख के और फिट होने की कोशिश में रहेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें हमें समझ में आई कि किस तरह हम जॉइंट्स होते क्या हैं, ये समझ पाए हम कि जॉइंट्स तो बेसिकली वात ही होता है, जो कि वाता मतलब होता है आपका स्पेस और आपकी एयर। तो जब स्पेस नहीं होगा तो एयर का मूवमेंट नहीं होगा। एयर हमारी प्राणवायु होती है बॉडी के अंदर, और वो कहाँ गड़बड़ होती है, अग्नि बिगड़ने से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके, और बने किससे हैं जॉइंट, वो हमारे पृथ्वी तत्व से बने। हड्डियां हैं, यहाँ मांस है, नर्व्स हैं, ठीक है ना, जो जिनको हम टिश्यूज कहते हैं, वो सबसे। तो अगर हम अपने पांचों तत्वों को बैलेंस कर लें, और हमें ये करना बहुत अच्छे से आता है, मेडिटेशन से भी हम अपने, है ना, इनको पांचों तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। त्रिदोषा को हम बैलेंस, क्योंकि त्रिदोष बने पांच तत्वों से ही है। तो जैसे ही पांच तत्व बैलेंस होते हैं, वैसे ही तीनों दोष हमारे बैलेंस होने लगते हैं, और वही हमारे जॉइंट्स एकदम फुल्ली काम करेंगे। अब उसके बाद आप लोग ये करके देखो, क्योंकि बस जान लेने से तो कुछ होगा ही नहीं। मैंने तो ये देखा है मेरी लाइफ में। मैं सोचती थी कि मुझे तो पता चल गया है कि योगा करने से सब ठीक हो जाता है, और मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, तो योगा करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे नहीं करूंगी तब तक कैसे ठीक होगा। जान लेना कोई मतलब ही नहीं रखता है जब तक कि आप उसको एक्सपीरियंस ना करो, है ना। सबसे जरूरी यही है। अब ये मुझे पता है कि मैं तो एक हूँ सबसे, मैं तो सब में हूँ। अब मैं जब बिहेव करती हूँ, तो बिहेव करते समय ये होता है कि तुम्हारा ये, मेरा ये, अरे जब हम एक है तो कहाँ मेरा, कहाँ तुम्हारा। तो ये एक्सपीरियंस करना, ये नॉलेज में उस वक्त तक रखना, जब तक कि हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचते, तब तक हमें थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा खुद की तरफ, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटा सा व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम जो आप करें। पाँव के लिए, घुटनों के लिए भी आपका स्लाइड करके आप घुटने को कर सकते हो। ऐसे ही लेग्स की फिंगर, जो मैंने आपको हाथ की मूवमेंट बताए, ठीक वैसे ही लेग का मूवमेंट आप इस तरह उठा के अपने थाई पे रख के, एंकल को पकड़ के, और ये क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। दोनों पाँव को आप इस तरह कर सकते हो। और ये इन सब के लिए आपको ना तो कोई स्पेस चाहिए, ना कोई मैट चाहिए है, ना कोई, ना इस तरह का कोई म्यूजिक चाहिए है कि आपको बैठना पड़ेगा मेडिटेशन, नहीं। जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, उस स्थिति में भी आप ये सब कर सकते हो। और आप करके देखिए ये मूवमेंट्स को, आप जरूर वॉक भी कर पाएंगे। आप जरूर अपने जितने भी जॉइंट पेन हैं, वो सारे आपके 15 डेज में आपको पता चलने लग जाएगा कि ठीक हो रहे हैं। और 21 डेज में बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। और हमारे पास तो सबसे बड़ी बात है कि टूल्स भी रखे हैं, जो सिंबल्स हैं हमारे पास करुणा हीलिंग के, है ना, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें हाथ जब रखते हैं, कमर पे हाथ रखेंगे, गोल घुमाएंगे, तो जो हमारे सिंबल्स हैं उनको 5 सिंबल्स आप क्लॉकवाइज में बोल लो, 5 सिंबल्स को आप एंटी क्लॉकवाइज में बोल लो। तो ये क्या इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन डेफिनेटली हमें बहुत स्पीड में आगे की तरफ लेके जाएगा। और जैसे ही बॉडी हमारी ठीक हुई, जॉइंट्स अगर फ्री हो गए हमारे, तो आप मान के चलिए कि आप हर तरह से फ्री हो, है ना। तो ये था हमारा छोटा सा आज योगा फॉर जॉइंट्स, ठीक है। तो अब आगे हम जो चलेंगे तो वो थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, आज आपको समझ में आ गया, जितने भी आमाज है, जितने भी टॉक्सिन्स है, उनको हम बाहर करेंगे। टॉक्सिन्स को बाहर करके हम अपने पंच तत्वों को बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह करने से हमारे सारे जॉइंट्स एकदम फ्री होंगे। आज ही आप जब खड़े होके देखोगे, तो आप देखिएगा कितना फायदा, कितना फर्क लगेगा। जो आप बैठे थे यहाँ पर उससे, और अब जब यहाँ से उठोगे, उसमें भी आप डिफरेंस फील कर सकते हो। जब एक दिन में इतना डिफरेंस है, तो आप सोचिए
अगर आप लगातार 21 दिन करते हो, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं करुणा हीलिंग की, और लेकिन करना पड़ता है। देखिए, कुछ भी चीजें आप सीखो और उसको यूं ही छोड़ दो तो कोई मतलब नहीं है, राइट? तो स्पेस क्रिएट कीजिए अपने बोन्स में, अपने शरीर में और अपने रिश्तों में, सब जगह जहां स्पेस है वहां बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। और जहां जबरदस्ती का घुसना है, यानी जैसे आमाज घुस गए घुटनों में तो हुआ दर्द, ठीक वैसे ही रिश्तों में भी होता है ना? तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। जो बैठे हैं वो बैठे बैठे, मतलब बैठ के करना चाहें तो बैठ के कर सकते हैं, आप लेट के करना चाहें तो डेफिनेटली लेट कर भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन को। ठीक है, तो किसी को वॉशरूम वगैरह कहीं जाना है तो 45 मिनट्स हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, तो जाके आना है तो 1 मिनट का टाइम हमारे पास है, तो आप जाके आइए। हाँ जी, मैं 1 मिनट आपको, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आंटी। नहीं हुआ? 1 मिनट और, 1 मिनट 1 सेकंड रुकिए। हाँ, कीजिए अनम्यूट, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, एक तो कपालभाति जब करते हैं ना, तो खाना खाने की कितनी देर बाद कर सकते हैं? मैं बताती और ये योगा भी जब हूँ, करते 1 हैं हम सेकंड। लोग, तो कभी भी कर सकते हैं, यानी खाने के बाद या कुछ स्पेशल कुछ टाइम है? हाँ हाँ हाँ, ये जस्ट बस हम इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सबको फायदा ये मैं बताने वाली थी लेकिन मिस हो गया। तो प्राणायाम के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं, 2 प्राणायाम मैं आपको बताई, उज्जयी सांस और नाड़ी शोधन, जो हमने स्टार्टिंग में किया। मैंने बोला था ना कि हम जो ब्रीदिंग पैटर्न कर रहे हैं, तो वो, तो इस तरह से जो नाड़ी शोधन है उसको हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से ही इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और इसको बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये एक राउंड होगा। इससे हम अपनी प्राण शक्ति को सबसे ज्यादा बढ़ा पाते हैं। प्राण शक्ति बढ़ेगी तो अग्नि हमारी बैलेंस जरूर होने वाली है। ठीक है, तो वो तो कभी भी कर लेकिन सकते हैं या नहीं, कभी भी कर सकते हैं हाँ, या? अब हम इस पे बात करते हैं। तो प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम आप जितना हो सके खाली पेट करें, तो वो सबसे ज्यादा। आप खुद सोचिए ना, कोई जगह पे, अब आपने मान लीजिए कि ना इतने सारे वीडियोस मोबाइल में भर दिए, अब आप डाउनलोड करने की दूसरी चीज कोशिश करोगे तो क्या करेगा? स्पेस खाली करो, उसके बाद डाउनलोड करो। तो ये क्या चीजें हैं? हमारा, हम जो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, दैट इज प्राणा का डाउनलोड करना अपने अंदर। तो जब तक खाली नहीं रहेंगे हम अंदर से, तब तक ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो सुबह करें तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। उसके पहले आप चाहे तो हल्का सा कुछ पानी पीना है आपको। चाय तो मेरे ख्याल से अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी होगी, या चाय पीने की आदत ही है तो थोड़ी सी पिए, या उसकी जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको एक रेमेडी छोटी सी मैं बताती हूँ, अदरक का पानी बॉईल करें। अदरक त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों का, तकलीफों को दूर करती है। तो आप अदरक का पानी बनाइए, उसमें थोड़ा सा नींबू, गर्म पानी में जब नींबू डालेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। कच्चा नींबू जब हम पीते हैं तब अगर वाता की प्रॉब्लम है तो उसको नुकसान होता है। अदरवाइज जैसे ही हम अदरक का पानी छानेंगे और उसके अंदर थोड़ा नींबू निचोड़ देंगे, तो छानते से नींबू निचोड़ा है तो अब विटामिन सी बराबर बना रहेगा, और उसका वो पार्ट जो हमारी बॉडी को है ना इन्फ्लेमेशन देता है, या इस तरह सूजन टाइप आ जाती है, खटाई जिसको अपन बोलते हैं, वो पार्ट खत्म हो जाता है उसका। और फिर 1 चम्मच शहद डाल लें। ठंडी वाली जगह पे हो आप तो थोड़ा सा गुड़ डाल लें, है ना, शहद अगर नहीं है तो 1 चम्मच शहद डाल के मिला के एकदम चाय की तरह चुस्की से पिए वो, बहुत मजा आएगा। आपकी चाय की आदत भी तो वो थोड़ा सा आप पी सकते हैं। और चाय पीने वाले जिनको इच्छा है, ये तो मन की बातें हैं, देखिए जो भी है, आयुर्वेदा हमें अभी तक का जो नुकसान करके आए उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें बताता है। फिर माइंड सेट जब आपका बन जाता है, जब दिमाग से, जैसे सर को देखा हमने चाय पीते कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो माइंड सेट कंप्लीटली बैलेंस है, वो इस बॉडी में है ही नहीं। बॉडी टाइप की चीज उनके लिए मायने नहीं रखती, तो अब इस बॉडी में अगर वो कुछ डालते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा पहले, नहीं तो थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
राइट। तो थोड़ा सा वो पी लिया, पीने के बाद हम आराम से 5-10 मिनट हो जाए तो आप कर सकते हो। तो इससे ये लगेगा आपको कि खाली पेट भी नहीं है, अंदर 1 चम्मच अगर शहद चला गया तो आप सोच के देखिए आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आई हुई रहेगी। चाहें तो थोड़ा-सा सत्तू का पानी पी लें। सत्तू आप सबको पता है क्या होता है? भुने हुए चने होते हैं, जिनके छिलके निकाल के और पीस लेते हैं उसको। सत्तू मार्केट में भी मिलता है, तो थोड़ा-सा पानी में घुल के आप सत्तू पी लीजिए, तो वो भी बहुत फ़ायदा करेगा और उसके बाद 10 मिनट के बाद में आप कर सकते हो। तो एकदम खाली पेट जिनको रहने की आदत नहीं है, वो थोड़ा-सा कुछ लें और उसके बाद पूरा अपना प्राणायाम और योगा करें। और शाम तो को? हाँ, शाम को भी आपका खाली पेट तो हो ही जाता है ना, लंच हम 1 बजे यदि करते हैं, तो 4:30 बजे आप आराम से ले मतलब खाने लाइक के 3.5 घंटे बाद, ओके। ठीक है? 3 से 3.5 घंटे। बहुत तला हुआ खाया है, तो 4 घंटे चाहिए आपको उसको, पेट को खा बेसिकली हमारे पेट से चला जाना चाहिए, वो इंटेस्टाइन में चला जाए, तो बेली हमारी जो है वो खाली हो। तो और साथ में खाने पे थोड़ा डिटॉक्स पे ध्यान देना होगा क्योंकि हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको मतलब बताया नहीं, कोलोन जो हमारा होता है उसको बहुत साफ होना पड़ता है। आमाज वहीं से शुरू होते हैं बनना जो कि पूरी बॉडी में फिर फैलने लग जाते हैं। तो कोलोन साफ करने के लिए अच्छे से आप है ना सैलेड खूब सारा खाइए, है ना? और जैसा कि बताया जाता है कि अनाज की इतनी ज़रूरत अब नहीं होती हमें क्योंकि ना तो हम फिज़िकल वर्क करते हैं, ना हमारी बॉडी को अब बड़ा होना है कि कुछ और टिश्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत अनाज ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन 1 रोटी, 2 रोटी दिन भर के लिए हो तो भी काफ़ी होती है। लेकिन लेना है आपको फ्रूट्स और सैलेड ज़रूर खाना अच्छे से, प्रचुर मात्रा में पानी पीना है। तो ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट्स मतलब विटामिन्स और प्रोटीन्स तो लेने ही होंगे, है ना? तो इन सब से आप अपना कोलोन साफ रख सकते हो और जैसे ही आप सैलेड बहुत खाते हो तो डेफिनेटली हमारा पेट साफ होता है अच्छे से। पेट साफ हुआ तो बस उसके बाद तो आप समझ जाइए कि बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। थैंक ठीक यू, है आंटी? थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। आपने पूछा थैंक बहुत सारे लोगों को पता चला। तो आप म्यूट कर लीजिए और हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। ओके। तो सब अपनी आँखें आराम से बंद कर लें। शरीर को पूरा हल्का कर दें। अगर हम सोच विचार में भी कुछ होल्ड करते हैं, तो भी वो जोड़ों पर ही जॉइंट्स में ही जाके होल्ड होता है। इसीलिए आप फ़ील कर पाओगे कि जब भी आपको गुस्सा आता है या किसी की बोली हुई बात बुरी लगती है, आपकी मुट्ठी बंद होने लगती है, आपकी एल्बो में स्टिफनेस लगती है, घुटने दुखने लगते हैं, पाँव काँपने लगते हैं। तो ये सारे इसी का कारण है कि हम होल्ड कर रहे हैं। तो अभी इस वक़्त आप पूरी तरह से होल्ड को हटा दीजिए। अपने आप को इस प्रेज़ेंट, इस पल में ले आइए और वो साँसों से ही हो पाएगा। अपनी साँसों को देखिए। स्कैन कीजिए, कहीं कुछ होल्ड बच तो नहीं गया। अपना ध्यान पूरा अपने टोज़ पर ले जाइए। दोनों फुट, आपके एंकल्स, काफ मसल्स, आपके घुटने, थाइज़ एकदम ढीला छोड़ते जाएँ। जैसे-जैसे हम अंगों का नाम लेते हैं, उनके ऊपर से अपना होल्ड हटाते जाएँ। कमर, लोअर बैक, अपर बैक, नीचे से ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी, पेट, छाती, आपके कंधे,
पूरी तरह से कंधों पर कोई बोझ ना रखें। हाथ, कोहनी, आपकी कलाइयाँ, दोनों हथेलियाँ, हथेलियों की अंगुलियाँ, अंगूठा, गर्दन, गर्दन के चारों तरफ का हिस्सा पूरा, पीछे आगे, पूरा ढीला छोड़ दें। आपकी ठोड़ी, होठ, नाक, आँखें, आँखों के आसपास का पूरा एरिया, फॉरहेड, कान, पूरा का पूरा सिर, पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। अपने शरीर को एक साथ पूरा फील करें। अपनी आंखों को अपनी ओर मोड़ें। जो कुछ है आपके भीतर है। और इस फीलिंग में ही अपनी बॉडी को फील करें। आप पूरी बॉडी के आउटलाइन को फील कर पाएंगे। हाथों को, पाँव को, विजुअलाइज करें। यूनिवर्स से, क्राउन चक्र से होते हुए ब्लू लाइट, बॉडी को डिटॉक्स करने वाली लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है। पूरी बॉडी में से और हर जॉइंट में से जितना भी हमारे अंदर की होल्डिंग है, मानसिक तौर पे जो हमने थॉट से होल्ड किया है, जो हमने अपने पास्ट को होल्ड किया है, जो फ्यूचर की, जो हमारी डर है फ्यूचर को लेके, उसे होल्ड किया है, वो सब को ये ब्लू लाइट क्लियर करेगी। जितना भी आमास, जितना भी टॉक्सिन्स भरे हुए हैं हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में, उन सब को निकाल बाहर करेगी। विजुलाइज करें इस ब्लू लाइट को यूनिवर्स से, क्राउन चक्र से होते हुए आपके ब्रेन में आ चुकी है। ब्लू होता हुआ आपका ब्रेन, डिटॉक्स होता हुआ ब्रेन, वहीं की वहीं ब्लू लाइट सारे ब्लैक पार्टिकल्स को वाइट में कन्वर्ट कर रही है। इसमें इतनी शक्ति होती है। आईज में भरती हुई ब्लू लाइट, डिटॉक्स होती हुई आईज आपके नाक में, माथे में, कानों में, मुख में, पूरे गाल में, सब जगह से सभी अनवांटेड
मटेरियल खत्म होते हुए सारे ब्लैक पार्टिकल्स वाइट में कन्वर्ट होते हुए, फील करें इस ब्लू लाइट को आपकी गर्दन में समा रही है। आपकी गर्दन के सभी नसों को, सभी टिश्यूज को, नर्व्स को डिटॉक्स कर रही है। कंधों में जितना बोझ था सब हट चुका है। ब्लू लाइट आपके कंधों को पूरा रिलैक्स डिटॉक्स कर चुकी है। हल्के होते हुए कंधे, दोनों हाथों में भरती हुई ब्लू लाइट सारे ब्लैक पार्टिकल्स वाइट में कन्वर्ट होते हुए धीरे धीरे चेस्ट में भरती हुई आपके लंग्स को, आपके हार्ट को डिटॉक्स करती हुई आपके चेस्ट के पूरे रीजन में, आपके रिब केज में भर रही है। जस्ट इसके पीछे के बैक के, अपर बैक के हिस्से को डिटॉक्स करती हुई बैकबोन में जितनी भी अनवांटेड चीजें थी, जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स थे, सबको वाइट करती हुई धीरे धीरे ये ब्लू लाइट आपके स्टमक में, लोअर बैक में, कमर में, हर टिश्यू को, हर नर्व को डिटॉक्स कर रही है। इन्हीं टिश्यूज से बने इंटरनल ऑर्गन्स सब डिटॉक्स हो रहे हैं। नीचे की तरफ बढ़ती हुई ब्लू लाइट आपके मूलाधार चक्र तक आ चुकी है और यहाँ सभी चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। थाइज में ब्लू लाइट का प्रवेश, पूरी थाइज डिटॉक्स। घुटनों में इन जॉइंट्स पर थोड़ी देर रोकेंगे। सारे ब्लैक पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हुए वाइट में काफ मसल्स में भरती हुई, लेग्स में, एंकल्स को भी डिटॉक्स करती हुई, दोनों लेग्स, दोनों फुट, टोज, टोज के हर जॉइंट में, हाथों की अंगुलियों के हर जॉइंट में ब्लू लाइट से पूरा डिटॉक्स हो चुका है, डिटॉक्सेशन हो चुका है बॉडी का। फील करें क्राउन चक्र से लेकर टोज तक पूरा शरीर आपका नीला हो चुका है, डिटॉक्स हो चुका है। बहुत हल्कापन फील कर रहे हैं आप। अब यहीं से अपने टोज को फील करें।
और हर जॉइंट पर हम एक एक डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, जिससे प्राणा का फ्लो उस जगह पर बहुत अच्छे से होगा और आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी हो जाएगी। अपने फिंगर्स के जॉइंट्स को फील कीजिए और डीप इनहेल एंड एक्सहेल। जिस जिस जॉइंट का मैं नाम लूं, आपको उसी जॉइंट से इनहेल एक्सहेल करना है। आपको उस जगह तक पहुंचना है, अपनी अवेयरनेस को वहीं लेकर जाना है और वहीं से इनहेल एक्सहेल। दोनों एंकल, डीप इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। फील करें प्राणा के फ्लो को। धीरे से अपनी अवेयरनेस घुटनों पर ले आए। अपनी अवेयरनेस को घुटनों पर, यहाँ से डीप इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। आपके हिप जॉइंट्स पे, दोनों हिप जॉइंट्स इमेजिन करें, अपने सामने इन हिप जॉइंट्स को रखें और यहीं से इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। लोअर बैक जॉइंट, अवेयरनेस को ले जाएं और यहीं से इनहेल एक्सहेल 2 टाइम्स। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। एक बार और, इनहेल, एंड एक्सहेल। धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपनी बैक बोन पर ले आएं, नीचे से ऊपर की ओर। इनहेल एंड ऊपर से नीचे की ओर एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। एक बार और बैकबोन को फील करें, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे जब इनहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। शोल्डर्स
दोनों शोल्डर्स के मूवमेंट पे ले आएंगे अपने ध्यान को और यहीं से इनहेल एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल। एक बार और इनहेल, एक्सहेल। अपने ध्यान को अपनी दोनों एल्बो पर ले आए। एल्बो पर से ही इनहेल करेंगे और एक्सहेल। एंड एक्सहेल। रिस्ट पर अवेयरनेस, कलाई पर। होल्ड एंड एक्सहेल। सभी फिंगर्स के जॉइंट्स को फील करेंगे और इनहेल करेंगे डीप। होल्ड, पूरी तरह से एक्सहेल। एक बार और फिंगर्स के जॉइंट्स पर। होल्ड एंड एक्सहेल। अपनी अवेयरनेस को गर्दन पर ले आए और यहीं से हम इनहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। एक बार और इनहेल, एंड एक्सहेल। अपने पूरे फेस के सभी जॉइंट्स के साथ एक बार इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। पूरे ब्रेन को विजुअलाइज करें, अपने चेतना को ब्रेन पर ले जाएं। डीप इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। अपनी पूरी बॉडी को फील करें और इस प्राणा के फ्लो को फील करें जो आपके नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। जब आप इनहेल करें तो आपके टोज से लेकर क्राउन चक्र तक आपकी अवेयरनेस जाए और जब आप एक्सहेल करें तो क्राउन चक्र से टोज की तरफ। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल नीचे से ऊपर, एक्सहेल ब्रेन से लेग्स की ओर।
एक बार और लास्ट इनहेल, लेग से ब्रेन की ओर, एक्सेल ब्रेन से टोज की ओर। इस प्राण शक्ति को महसूस करें। आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स होकर हल्का हो चुका है, पूरी तरह से हेल्दी, लाइट। प्राण वायु के मूल स्थान हृदय स्थान पर अपनी चेतना को ले आए। यहाँ से इस ग्रीन कलर को पूरी बॉडी में, इस हीलिंग कलर, लव और कंपैशन को अपने पूरे शरीर को भेजें। हर पार्ट, ईच एंड एवरी सेल, हर जॉइंट को ग्रीन कलर से भरते हुए आपका शरीर हृदय चक्र से नीचे की ओर, हृदय चक्र से ऊपर की ओर एक साथ आप इस ग्रीन कलर, हीलिंग कलर, लव लाइट कलर को भरता हुआ फील कर सकते हैं। आपका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है और ये ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्र से नीचे टोस तक पहुंच चुका है, भर चुका है, ऊपर की तरफ क्राउन चक्र तक। इसी स्थिति को, इस ब्लेस्ड स्थिति को फील करें। अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों पर वापस ले आएं। नाभि को ऊपर नीचे होता हुआ फील करें। अपनी बॉडी को फील करें, हल्की सी, डिटॉक्स, कंप्लीटली लव और कंपैशन। अपने आसपास के वातावरण को गर्म है या ठंडा है फील करें। अपने टोज को थोड़ा हिलाएं, हाथों की फिंगर्स को हिलाएं। कितना हल्कापन आप फील कर पा रहे हैं, महसूस करें। यस, दोनों हाथों को रब करें। चेहरे पर रखें, थोड़ा सा आंखों को टच करें। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलें स्माइल के साथ और अपने हृदय चक्र पर
अपने एयर एलिमेंट को हील करें। और ये समय है दिल से ग्रेटिट्यूड के साथ सबका धन्यवाद करने का। ऑल मास्टर्स, ऑल गॉड गॉडेसेस, all Gurujans, Dr. Uday Shah, all ancestors, our parents, ourselves, angels, archangels, all healing symbols, healing modalities, universal love, light, all colors, Patanjali, all yoga gurus, all doctors or Ayurveda doctors, Panchbhuta, Panchtattva, Tridosha, Charak Samhita, सबका तहे दिल से धन्यवाद करिए। सबके प्रति ग्रेटिट्यूड। और इस एयर एलिमेंट की बैलेंसिंग को पूरी बॉडी में फील करते हुए, हाथों से टच करते हुए, हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें फुल स्माइल के साथ। देखिए कितनी खूबसूरत स्माइल है सबकी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, कोई नहीं, मेडिटेशन को कंप्लीट करना जरूरी था, राइट? तो किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है तो बताइए, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग, मजा आ गया।